पहला पादप हार्मोन है ऑक्सिन। पादप हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सिन। ये तने के कहां पर बनता है? शीर्ष पर, ऊपर बनता है। ये कोशिकाओं की क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। पहली बात तो पौधे की जो कोशिकाएं हैं उसकी लंबाई को बढ़ाता है। और प्रकाश एक तरफ आता है तो ऑक्सिन कहाँ जमा होता है? विपरीत तरफ जमा होता है, जिससे तना प्रकाश की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। इसका मैं चित्र बताता हूं आपको। ये वाला चित्र देखो। प्रकाश किधर से आ रहा है? खिड़की से प्रकाश आ रहा है। पौधा किधर मुड़ गया? प्रकाश की तरफ। मुड़ा नहीं मुड़ा? तो और इसके विपरीत दिशा में क्या जमा हो जाता है? ऑक्सिन। क्या जमा हो जाता है? ऑक्सिन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश के अनुवर्तन, प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश की तरफ ये झुका हुआ। तो पहला हार्मोन अपन ने देखा था पादप में, कौन सा है? ऑक्सिन। क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है। और कौन सी क्रिया करता है? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन का मतलब तना किसकी तरफ मुड़ेगा? प्रकाश की ओर। और ऑक्सीजन कब कहाँ जमा होगा? उसके विपरीत दिशा में जमा हो जाएगा। तो पहला हार्मोन आपने देख लिया, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाता है, तने के शीर्ष पे बनता है। क्या नाम है? ऑक्सीजन। दूसरा हार्मोन देखो, जिब्रेलिन। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन पौधे में ये है, जिब्रेलिन। जैसे अपन ने मनुष्य में वृद्धि हार्मोन देखा, उसी प्रकार ये है। ये इससे पौधे की समग्र वृद्धि होती है, तने का विकास होता है और बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा हार्मोन निभाता है? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है पौधों की समग्र वृद्धि, मतलब ओवरऑल वृद्धि करता है जिब्रेलिन हार्मोन। तना को विकास करे। जबरो जबरो जो मतलब आपने भाषा में जबरो जबरो आदमी हम तो काम करे। तो जिब्रेलिन क्या करता है? वृद्धि, पौधे की वृद्धि करता है, विकास करता है, बीजों का अंकुरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। तीसरा क्या नाम है? साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, पौधे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये तीन हार्मोन जो ऐसे थे जो पादप वृद्धि हार्मोन थे, पादप की वृद्धि कर रहे थे। लेकिन एक हार्मोन पादप में ऐसा है, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है? ये कम करता है, वृद्धि को कम करता है और पत्तियों को मुरझाता है, पत्तियों को सुखाता है। जो उत्सर्जन तंत्र में अपन ने देखा ना कि पौधा क्या करेगा? पत्तियां सुखाएगा और फिर उत्सर्जन के रूप में पत्तियों को गिरा देगा। तो ऐसा वृद्धि को क्या करता है? ये रोकता है और पत्तियों को मुरझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? एफसीसी। पिछली बार अभी जो एग्जाम था उसमें केवल दो इसके नाम पूछे थे, कोई दो पादप हार्मोन के नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें सामान्यतः ऐसा आता है कि 2 या 4 पादप हार्मोन के नाम बताइए। तो आपको याद करना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। 3-4 बार याद बोलोगे, याद हो जाएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एफसीसी। ये तीनों क्या करते हैं? पौधे की वृद्धि करते हैं। और एफसीसी क्या करता है? रोकता है उसको, पत्ती को गिराता है, मुरझाता है। ठीक है। ऑक्सिन तो क्या करा देखा अपन ने, ऊपर तने के शीर्ष पर है, कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। जिब्रेलिन ओवरऑल विकास करता है पौधे का। और साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करवाता है। और एफसीसी किसको? वृद्धि को रोकता है। तो ये 4 पादप हार्मोन के नाम है, याद हो गए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक हार्मोन। हो जाए याद? 2-4 बार बोलो, याद हो जाए। अब पादप कौन सी गति करता है? देखो अब मैं यहाँ बताता हूँ। पहले पादप की गति ये देखो आप, अभी देखा था अपन ने। एक तरफ यदि प्रकाश हो, जैसे इस तरफ क्या आया? ये प्रकाश आ रहा है, तो पौधा किसकी तरफ मुड़ रहा है? प्रकाश की दिशा की तरफ वो क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है। तब जड़ क्या होती है? जड़ विपरीत दिशा में चली जाती है। जड़ विपरीत दिशा में चली जाती है। तो जड़ तो इधर विपरीत जाएगी और पौधा प्रकाश की दिशा में जाएगा। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश का अनुवर्तन करना मतलब प्रकाश की दिशा की तरफ जाना। तो ये पहली पौधे की अभिक्रिया है, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया। जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। ये है गुरुत्वानुवर्तन। ये कौन सा है? इसमें क्या हो रहा है देखो, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो जिस तरफ गुरुत्वानुवर्तन लग रहा है, गुरुत्वानुवर्ती, इसमें जड़ें किधर आ रही है?
पृथ्वी की तरफ, तो ये कौन सा गुरुत्वाकर्षण हो गया? धनात्मक। और जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। आपने देखा होगा कि रोकड़ो और रोकड़ो में पड़ जाओ, आडो पड़ जाओ ना, तो जड़ा तो ठीक नीचे रह जावे, पचा आडो पड़ो फाचो यूं ऊंचो हो जाओ। गुरुत्वाकर्षण ऐसे देखियो होय पृथ्वी को फाचो यूं ऊंचे चालवा लाग जाओ हैं, देखियो ईशान का रोकड़ा कटे पीड़े तक अड्डा पीड़े तक चले, ये ईशान को है। इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन अभिक्रिया। पादप की कौन सी अभिक्रिया है? गुरुत्वानुवर्तन। मतलब जड़े तो इधर जमीन की तरफ ही है, गुरुत्वाकर्षण तो जानो पृथ्वी अपन खींच रही ईशान, तो जड़ा तो ठीक नहीं है, लेकिन पौधो ईशान ऊपर भाड़े भरो जाओ। कौन सी अभिक्रिया है? गुरुत्वानुवर्तन। तो यहाँ अपन देखते हैं इसको। अनुवर्तन तो उद्दीपन की दिशा कौन सी है उस पर निर्धारित करेगा। प्रकाश अनुवर्तन अभी देखा अपन ने, प्रकाश के कारण तना किधर जाएगा? प्रकाश की ओर, जड़े प्रकाश से दूर जाएगी, वो देखी थी। ये गुरुत्वानुवर्तन। इसमें क्या होगा? जड़ तो कहाँ जाएगी? हाँ, धनात्मक रूप में गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जाएगी नीचे की तरफ, और तना जो है ऋणात्मक रूप से होगा, है ना, विपरीत दिशा में जाएगा। ये उद्दीपन की दिशा में निर्धारित नहीं करता। उद्दीपन किधर से भी आ रहा हो, चाहे प्रकाश हो, भूमि हो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता। कुछ पौधे आपने देखे होंगे जिसको किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मन इच्छा हो हटिन जाओ। कुछ पौधे अपन ने देखे जो प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ रहे हैं, प्रकाशानुवर्तन। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिसकी जड़ें तो भूमि की तरफ गुरुत्वाकर्षण के अधीन, और उसका तना ऊपर की तरफ, दो है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कहेंगे नग्न अनुवर्तन। एक आपने देखा होगा छुई मुई, देखिए कभी छुई मुई? स्पर्शानुवर्तन होता है इसमें। स्पर्श जानते हो? हाँ, स्पर्श मतलब छूना। हाथ लगाओगे आप, क्या लगाओगे? हाथ। स्पर्श मतलब हाथ। जब पत्ती को छुआ जाता है तो पत्ती के आधार पर जो कोशिकाएं हैं उसमें पानी का संचार बदल जाता है, जिससे पत्ती सिकुड़ जाती है। और ये प्रतिक्रिया पत्तियों में पानी के दबाव के परिवर्तन के कारण होती है। जैसे मैं फोटो में दिखाता हूँ आपको कैसे होती है छुई मुई। ये देखो, ये पत्ती है, इस कोशिकाओं में इसमें पानी आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसके क्या करेंगे? छुएंगे, टच करेंगे, तो इसमें पानी का क्या हो गया? संचार रुक गया। इस प्रकार ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाती है। छुई मुई देखी कभी? रियल में देखी? मैंने नहीं देखी कभी है। कहाँ है? देखो बताओ ना, अपने हैं कि यहाँ? कहाँ है? अच्छा, छुई मुई। तो ये कौन सा अनुवर्तन? इसमें स्पर्शानुवर्तन। तो स्पर्शानुवर्तन में पता चल गया, स्पर्श का विरोध करेगा, स्पर्श के उल्टा जो है। जैसे ही पत्ती को छुएंगे पानी का संचार बदल जाएगा और पत्ती सिकुड़ जाएगी। तो छूने पर वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, उल्टा उसका अनुवर्तन हो जाएगा। प्रकाश में क्या देखा? प्रकाश की दिशा में अनुवर्तन हो रहा है। और उसमें गुरुत्वानुवर्तन में क्या देखा? जड़ें किधर जाएगी? जमीन की तरफ, और तना ऊपर की तरफ। जो हड्डिया तक रोकड़ा रहे वो एक उदाहरण है गुरुत्वानुवर्तन। हड्डी पास चाल जाओ ना ऊंचे, और जड़ा हड्डी उल्टी रह जाओ, और वह देख ही लेते हैं प्रकाशानुवर्तन। नरा पौधा ईशान प्रकाश की दिशा में झुकिया रहे, नरा पौधा प्रकाश की दिशा में झुकिया रहे, वो क्या है? प्रकाशानुवर्तन। और नरा पौधा की फर्क न पड़े, वो नग्न अनुवर्तन। और नरा नेम वहां के अनुसार ही चले, उन्हें कहवा अनुवर्तन। नारियो समझ में? एक तो जानी हाथ लगाओ, जिनके स्पर्श करना, तो स्पर्श अनुवर्तन है ना, स्पर्श करते हैं। इको उदाहरण क्यों है? छुई मुई को पौधो। प्रकाशानुवर्तन जानी पड़ गया, प्रकाश की दिशा में पौधो झुक्यो रहे। और गुरुत्वानुवर्तन में देख लो आप, जड़ा जमीन में और वो उल्टा है। कोई दिक्कत? 4 पादप हार्मोन के नाम याद हो गए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। और मानव हार्मोन के नाम याद हो गए हैं? वृद्धि हार्मोन है, कन्नोया हो गया। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन, थायराइड से थायरोक्सिन, पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन, थाइमस से थाइमोसिन, अधिवृक्क से एड्रिनलिन, अग्नाशय से इंसुलिन, वृषण से टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक और है जो अपन उसमें देखेंगे विस्तार में, जब मादा जनन तंत्र देखेंगे तब उसको देखेंगे। यहाँ तक ठीक है?
हार्मोन हार्मोन में किसी कोई दिक्कत एक बार पूछ लो, है? बोलना किससे रहेगा व्यक्ति? कौन से हार्मोन कमी से? वृद्धि। गोइटर रोग गला कब सूजेगा? हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन से। और शुगर कब बढ़ेगी? इंसुलिन की कमी से। कोई व्यक्ति नपुंसक कैसे होगा? छोरा छोरी न हो रहा, व्यक्ति नपुंसक हो जाएगा यदि उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होंगे तो। और कोई मादा है, उसके कोई समस्या है, तो कौन से हार्मोन की कमी है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है। ठीक है, इसके बारे में और अपन उसमें जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र उसमें देखेंगे। ये पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर एक मस्तिष्क का एक भाग है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में पढ़ेंगे इसको। ये मास्टर ग्रंथि का मास्टर है। हाइपोथैलेमस क्या है? इस पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर है। तो मास्टर ग्रंथि का मास्टर, मास्टर ग्रंथि का, हाँ, हेड मासा भी हो। मास्टर ग्रंथि को भी मास्टर, मास्टर ग्रंथि को भी मास्टर। कोई कहते हैं खेवो ना, तब उत्तेजना आती नहीं आती है अचानक? जैसे कोई व्यक्ति नहीं होता अचानक अचानक लड़ता लड़ता धड़ेक दे पड़े, वह धड़ेक वो करवाओ, हाइपोथैलेमस। व्यक्ति को तुरंत उत्तेजना आ जाती है ना? हम लोग की कहते हैं ना पोट यो दबाओ हाइपोथैलेमस। हाँ, व्यक्ति हाइपर हो जाओ, हाँ, रीसा वाला आ जाओ, घटी घटी आवा ना हो गरकन, हाँ, वो अवसान को काम यो करे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? तो नियंत्रण और समन्वय में पहला अपन ने हार्मोन देखा। ठीक है, नियंत्रण का मतलब शरीर की विभिन्न क्रियाओं में एक निश्चित सीमा में रखना, नियंत्रित करना। शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रों के बीच क्या बिठाना? तालमेल बिठाना, ताकि सभी क्रियाएं सुचारू रूप से हो सके। क्या कहलाएगा? समन्वय कहलाएगा। क्यों आवश्यकता साहब नियंत्रण और समन्वय की? सजीवों को अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने, जीवित रहने और अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए नियंत्रण और समन्वय आवश्यक है। ठीक है, आपको पर्यावरण के अनुकूल रहना है, जीवित रहना है और अपने कार्यों को ढंग से करना है। मैंने कहा कि यदि ये नियंत्रण और समन्वय नहीं होगा तो व्यक्ति की हो जाए, गेलिया टाइप हो जाए। वो कुशलतापूर्वक कार्य न केरी न करे, कदी तो भाटा भाँ गिर कदी घटप हो जाए, ऐसा नहीं। तो यह जरूरी है। फिर मैंने ये भी देखा था उद्दीपन अनुक्रिया क्या होती है। हमारे आसपास के वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? उद्दीपन। और उद्दीपन के प्रति सजीव जो क्रिया करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। उद्दीपन क्या क्या है? जैसे प्रकाश है, प्रकाश के प्रति क्या अनुक्रिया की? पौधे ने क्या की? पौधा उसकी तरफ झुक गया। ध्वनि के प्रति क्या अनुक्रिया हुई? उष्मा, स्पर्श, गंध, ये सब उद्दीपन अनुक्रिया है। हम अब अगला जो चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले आपके शरीर के बारे में हम जान लेते हैं। संवेदी अंग और प्रेरक अंग, दो प्रकार के अंग होते हैं आपके शरीर में। एक तो संवेदी अंग और दूसरा प्रेरक अंग। संवेदी अंग मतलब जो बाहर की चीजें मैंने ग्रहण करे। जैसे यहाँ था की है कि खामू देखो तय आख्यों देखो कि दुर्गंध आ रही हो जिन्हें खामू सूंगो, नाकू सूंगो। कि ध्वनि आ रही हो जिन्हें खामू हुणो, कानू हुणो। स्वाद देखना हो तो, और कोई स्पर्श देखना हो तो त्वचा। तो ये तो आपके क्या है? संवेदी अंग है। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये क्या है? आपके संवेदी अंग। बाहर से जो उद्दीपन हो रहा है पर्यावरण में जो भी, उसको हम ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? इन 5 के माध्यम से। इसलिए इनको कौन से अंग कहते हैं? संवेदी अंग। मैंने कहा कि पर्यावरण के जो उद्दीपन है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे आंखों से हमें पता चलेगा कि प्रकाश है, कोई भी चीजें देखेंगे। कान से हमें ध्वनि देखेंगे, नाक से गंध देखेंगे, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत है? ये क्या है? संवेदी अंग। बाहर की पर्यावरण में जो भी उद्दीपन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसको हम क्या करते हैं? इन संवेदी अंगों के माध्यम से ग्रहण शरीर में ग्रहण करते हैं। मैंने देखा कि सामने शेर आ रहा है या बंदर आ रहा है। मैंने देखा कि सामने आग लग रही है, आंखों ने देखा।
आंखों ने आंख को देखा और पैर को इशारा किया कि भाया उठी न जानो, तो पैर क्या पीछे दौड़ेगा, पैर वापस पीछे खिसक जाएगा। जैसे यहाँ पर आग है तो ये तुरंत वापस पैर पीछे खिसक जाएगा। खिसकेगा नहीं खिसकेगा? आंखों से देखा आपने या किया, सुगंध किया, अरे यार अच्छा तो बात सारी खी मतलब कौन, चलो, है ना, ऐसा हुआ। आपने कान से सुना ऐसी कोई बात, और अब भागो रो भागो, क्यों? तो ये तो है संवेदी अंग। और ये संवेदी अंग काम कोई का नको करावे, प्रेरक अंग से। किससे कराते हैं? प्रेरक। प्रेरक मतलब हाथ पग। प्रेरक अंग कशा जिमू आपा काम करा छे, कशा हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है। हाथ पैर जो है ये प्रेरक अंग है आपका, ठीक है। आपने देखा है कि एक चींटी या कोई भी मधुमक्खी आपके हाथ की तरफ आई और यहाँ आके डसने के मतलब उसको डंक मारने का प्रयास कर रही है। जैसे ही डंक करेगी तो आपका संवेदी अंग को पता चला, आंख को पता चला, अरे टीना हरी, तो आपका ये क्या करेगा, प्रेरक देगा, प्रेरणा देगा हाथ को, अरे इन्हें भगा या यूं दे बटा, या इन्हें मार या इन्हें भगा टू, ठीक है। तो पर्यावरण में जो भी उद्दीपन हो रहा है उसको क्या करते हैं, हमारे संवेदी अंग तो ग्रहण करते हैं और प्रेरक अंगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? संवेदी अंग समझ में आ गया? और अपन जो काम करा वह है प्रेरक। हम नियंत्रण और समन्वय में दो चीजें देख रहे हैं। पहला अपन ने देखा हार्मोन, और दूसरा आप देखेंगे हमें न्यूरॉन तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र में जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको हम क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहेंगे। यह वह मूल कोशिका है जो क्या करता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हमारे पूरे शरीर जो है न्यूरॉन से मिलकर बना है। हमारा पूरा शरीर जो है में बहुत सारे न्यूरॉन है, हर जगह न्यूरॉन बैठा हुआ है, हर जगह पे आकाश शरीर में था न्यूरॉन ही न्यूरॉन। जो अट्टे भी कोई टच कर दी डायरेक्ट तो अट्टा को न्यूरॉन है ना, उठू आगू आगे आगू आगे आगू आगे तुरंत अट्टा माता ने पहुंचा दी, सूचना पहुंचाए, इन्हें ध्यान पड़ जाए मस्तिष्क ने, अरे बारे बारे अट्टा खीर की अड़ियों का स्पर्श हुआ है ना, तो इसको कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिकाएं। पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उसका भी हम फोटो देखेंगे तंत्रिका किस प्रकार होती है। और ये सूचना कैसे जाती है आगे से आगे? विद्युत आवेग, विद्युत जानो बिजली, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे बढ़ते जाते हैं विद्युत में। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या है? तंत्रिकाएं, एक तंत्रिका से दूसरा, दूसरों तीसरों कंटिन्यू आगू आगे बढ़ते जाओ और सूचना खत्म पहुंचा हुआ है। आपकी आंखें में भी तंत्रिका है, वो तंत्रिका अठू मस्तिष्क में जाओ, नाक वाली भी मस्तिष्क में, मस्तिष्क भेड़ा खटक, आपके मुंह वाली, हर जगह की जो तंत्रिका है वो सूचना कहाँ पहुंचाती है? तंत्रिका के जो केंद्र है मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, इसमें पहुंचाती है। पूरा पूरा विस्तार से अभी देखेंगे। तो आपने देखा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या करते हैं न्यूरॉन? ये पूरे शरीर में से क्या करते हैं? सूचनाओं को कहां पहुंचाते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किस रूप में पहुंचाते हैं? विद्युत आवेग के रूप में। जैसे लाइट जाओ, पूछा हुआ करंट जाओ ना, ये तारा में उठे पंखा का करंट आई गयो, जा रही हो ना, जा रही हो करंट, ऐसा नहीं आपने शरीर में जानी उठे थोड़ो टच होते ही करंट आए पचो आप पाचो सूचना ने पाची भेजा हाथ ने, ऐसा अटा तक कोई दिक्कत? तंत्रिका तंत्र में जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई उसे क्या कहेंगे? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूरॉन। यो तंत्रिका आयो देखियो, यो देख लो हैं, ये नवी माया, ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र है। क्या होगा? मैंने कहा कि हर जगह तंत्रिका 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 ये पूरे शरीर में फैली हुई है। ये एक तंत्रिका का उदाहरण है, ऐसी तंत्रिका होती है ना। सबसे पहले ये तंत्रिका तंत्र पूरा है। इसी तंत्रिका तंत्र में जिस प्रकार ये कोशिका होती है उसी प्रकार तंत्रिका का ये क्या है? कोशिकाएं है। ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिकाएं। और इसी कोशिकाएं में वापस ये क्या है? केंद्रक है। और ये छोटी छोटी डालियां की है द्रुमिका, छोटी छोटी की है द्रुमिका। और ये तंत्रिका के कक्ष है, ये तंत्रिका अक्ष, तंत्रिका धन कक्ष, तंत्रिका कक्ष। और ये तंत्रिका का
अंतिम सिरा। अब कैसे होता है, सूचना कैसे जाती है? हैं? फोटो परफेक्ट बने न बने, हाँ ठीक हो ना, बड़े न बने की दिक्कत को ना, ठीक है। यूं करो डायरेक्ट, हाँ ये एक तंत्रिका है, ठीक है, ये एक तंत्रिका है, ये दूसरी तंत्रिका है, ठीक है। ये तंत्रिका है, सबसे पहले सूचना कहाँ आती है तंत्रिका में? द्रुमिका के पास। ये द्रुमिका, जैसे ये सब जगह द्रुमिका है ना, रुकड़ा का डालने हो नो, ये में खटे भी टच हो जाओ, अट्टे टच हो की भी चीज मतलब तंत्रिका की जगह पर की सूचना आई, सूचना की आई की भी आ सके, आख्या में तो देख भाई सूचना आ सके, नाक है तो सूंघ भाई की आ सके, और टच करने की स्पर्श की आ सके, खटे कड़ियो आ तक हो भी सूचना आ सके। ये सूचना ही सूचना को कहाँ ले जाएगा? कोशिकाएं में। द्रुमिका से सूचना कहाँ पहुंचेगी? कोशिका तक पहुंचेगी। अब इस कोशिकाएं से पहुंचेगी, कोशिकाएं से कहाँ पहुंचेगी? ये तंत्रिका के एक कक्ष दूसरे कक्ष, इस प्रकार कक्ष से पहुंचेगी और ये तंत्रिका के अंतिम सिरे में पहुंच जाएगी। इस अंतिम सिरे के बाद ये क्या करेगा? बीच में थोड़ी खाली जगह है, थोड़ी क्या है? खाली जगह, जिसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। इस खाली जगह से ये किस होगा? दूसरी तंत्रिका में जुड़ेगा और दूसरी तंत्रिका से फिर तीसरी में चौथी में, ऐसे ऐसे करके तंत्रिका एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिर सूचना को तुरंत कहाँ ले जाएगा? आपके जो तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क में रुजु, वहां तक ले जाएगा। मैंने कहा कि यहाँ जैसे टच हुआ, यहाँ एक तंत्रिका है, यहाँ से फिर अगली तंत्रिका, तीसरी चौथी पांचवी, इसे कंटिन्यू तंत्रिका से तंत्रिका, तंत्रिका से तंत्रिका, इस प्रकार आगे से आगे बढ़ती है। तो ये इसके भाग याद करो। सबसे पहले द्रुमिका, द्रुमिका के बाद कहाँ आएगा? कोशिकाएं, कोशिकाएं के बाद तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष के बाद उसके अंतिम सिरे से, और फिर बीच में खाली स्थान है उसको क्या कहेंगे? सिनेप्स। और इसके बाद दूसरी तंत्रिका, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक के फटे एक। जिशान ईमेल लाइट जाओ, लाइट फटी हुई पहले फिजिक्स में, लाइट एक के बाद एक किसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उशानी में सूचना एक बाद दूसरा में तीसरा में शन जाओ। रेल का डब्बा देखिए ना, की दिक्कत कौन है ना? रेल को, रेल तो सब देखिए, रेल के जानी हो एक डब्बो, अच्छा दूसरो तीसरो हमा में जुड़िया तो करे वे, हाँ शानी यो एक डब्बो, ये डब्बो सूचना इनमें आगे जाए, थोड़ी खाली जगह रहे ना, सिनेप्स, ठीक है। ये को फोटो देख लो एक बार, किसी कोई दिक्कत? द्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा, फिर बीच में खाली स्थान सिनेप्स, फिर अगली तंत्रिका। और सूचना इस प्रकार संवेदी अंगों के माध्यम से कहां तक पहुंचती है? आपके तंत्रिका तंत्र में पहुंचती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंचती है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। तंत्रिका अजय तान रिटर्न में बताऊं एक बार? वो चलो रिटर्न में देख लेते हैं। ये न्यूरॉन की संरचना, सबसे पहले कोशिका, ये न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। न्यूरॉन के जीवन के लिए आवश्यक कार्य करता है। फिर हमने देखा दूसरा क्या है? द्रुमिका, ये कोशिका से निकलने वाली पतली धागे जैसी शाखाएं हैं। इसका कार्य क्या है? अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संकेत या अवगुण को प्राप्त करना, और कहां पहुंचाती है? कोशिकाएं तक पहुंचाती है। अभी अपन ने देखा था तंत्रिकाक्ष, ये कोशिका से निकलने वाला एक लंबा फाइबर है, तंतु है। इसका मुख्य कार्य कोशिका काय से प्राप्त तंत्रिका आवेग को दूर स्थित अन्य तंत्रिका कोशिका, मांसपेशियों और ग्रंथि तक पहुंचाना होता है। तंत्रिकाक्ष के सिरे पर क्या है? उधर लास्ट में छोटी छोटी शाखाएं हैं, जिन्हें तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। सूचना इन द्रुमिका से आएगी, कहाँ आएगी? कोशिकाएं में आएगी, कोशिकाएं से तंत्रिकाक्ष और उसके अंतिम सिरे पर पहुंचाई जाएगी, और फिर अगली कोशिका में, अगली तंत्रिका में चली जाएगी। कैसे होता है देखो, इसको लिखित में लिखा हुआ देख लो आप। जब कोई उद्दीपन प्राप्त होता है तो द्रुमिकाएं उस संकेत को ग्रहण करती। मैंने बोला उद्दीपक मतलब बाहर की चीजें है ना, प्रकाश देख रहा था, मनका ने देख रहा, आंखों नाक को सूंघ रहा, हाथ को स्पर्श हो रही, की भी हो रही, वो बाहर ले चीज ने तंगी की दी
था कि तंत्रिका प्राप्त की थी। प्राप्त करते हैं क्या, कौन प्राप्त करेगा, ध्रुमिकाएं। कहाँ पहुंचाएगी, कोशिकाएं, कोशिकाएं से फिर तंत्रिकाक्ष, फिर आगे बढ़ेगा। और संकेत कौन से आवेग में यात्रा करेगा, मैंने बता ही दिया, हाँ, लाइट जैवसन केरी। जब ये आवेग तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे से पहुंचता है तो ये रासायनिक संदेश के रूप में बदल जाता है और अगली तंत्रिका कोशिका मांसपेशी या ग्रंथि को भेज दिया जाता है, रासायनिक में बदल जावे। और फिर बीच वाले खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप ये लाइन यहाँ ऐड कर लेना ना, हो सकता है मैं ये बनाया तब भूल गया होगा। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका या ऐड कर लेना ना जब लिखो तब। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के खाली स्थान को, ठीक है। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका मतलब न्यूरॉन के मध्य क्या है, खाली स्थान, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सिनेप्स। एक तंत्रिका, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच के खाली जगह को हम क्या कहेंगे, सिनेप्स। अब पूरा तंत्रिका